ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मलिक कासिम का सलाम। रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस के साथ मैं फिर आपके आसपास और आपके साथ साथ, और मेरे एंड से हमेशा की तरह उम्मीद, यकीन और दुआ यही कि आप जाओगे बिल्कुल फिटफाट होंगे, अल्लाह पाक की अनगिनत नेमतों का बेहतर तरीके से शुक्र अदा कर रहे होंगे, अपने रोज़मर्रा कामों में मशगूल होंगे और आज के दिन को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए तगदो भी कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह मैं अकेला नहीं होता। आपको पता है कि मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई गेस्ट मेरे साथ मौजूद होता है। कोई ना कोई गेस्ट वो जो अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम रखता है, जो अपने काम में एक ख़ास नाम रखता है, जो अपने इलाके में एक ख़ास पहचान रखता है, जो अपनी बीट में मुकम्मल तौर पे हर एंड पे उसे कवर किए हुए होता है। और स्पेशली अगर मैं बात करता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ पूरे पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। और पोलियो मुहिम ये मई 2025 और ये स्टार्ट हुई है जी, इंशाल्लाह ताला 30 मई तक ये जारी और सारी रहेगी। भरपूर तरीके से मुल्क में मौजूद हर बच्चे को, 5 साल की उम्र से कम उम्र हर बच्चे को इस चीज़ को, इस यकीन के साथ, इस इरादे के साथ कि 2 कतरे हर सूरत पिलाए जाएंगे। और इसी चीज़ को मलूद खातिर रखते हुए आज की ये जो एपिसोड है, मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा डॉक्टर आयशा वाजिद। आप प्रोग्राम डायरेक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर DHO HR सरगोदा, आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कुछ उनके बारे में, कुछ स्पेशली आज का जो प्रोग्राम के इब्तदाई में ही मैंने आपसे शेयर किया कि इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से उनसे बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि आया ये पोलियो का मर्ज़ है क्या, कैसे बचा जा सकता है, किस तरह ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है, और ये जो पोलियो के कतरे हैं, पोलियो की वैक्सीनेशन है, ये कितनी अहम है। लेकिन इन तमाम तर बातों से पहले अपने गेस्ट को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आपने यहाँ पे दावत दी। बहुत शुक्रिया मैम आपका कि इतनी हेक्टिक रूटीन में आपने हमारे लिए वक्त निकाला और स्पेशली आज के प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद हैं। मैम मेरा ख्याल है कि देखने वालों को, सुनने वालों को कुछ अपने बारे में बताइए। इब्तदाई तालीम और इब्तदाई तालीम के साथ साथ फिर मेडिकल फील्ड में आना, ये कहीं ऐसा तो नहीं था कि एक ट्रेंड चला था कि मेडिकल 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 डॉक्टर बनना है और कुछ नहीं बनना, डॉक्टर बनना है, कुछ ऐसा तो सीन नहीं बना? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था असली वाला डॉक्टर बनने जी का। जी और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की मैं ग्रेजुएशन है, जी 1995 की जी जी ग्रेजुएट हूँ, कैम्पोलियन हूँ। और महकमा सेहत में पिछले 20 ईयर्स से मैं काम कर रही हूँ। और इसके अंदर मुख्तलिफ उसमें पोस्ट पे रही हूँ मैं। पहले BHU भी मैंने किया है एज ए WMO, फिर मैं MS रही हूँ THQ 90 SP की, फिर मैं DHO HR की पोस्ट पे रही हूँ, फिर मैं MS रही हूँ THQ शाहपुर की। अब मैं प्रोग्राम डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर हूँ विद एडिशनल चार्ज ऑफ DHO HR। माशाल्लाह, तो महकमा सेहत के साथ काफ़ी अरसे से काफ़ी वाबस्ता है। अरसे से एक्सपीरियंस जी है। और मैम अगर पहचान की बात मैंने की, नाम की बात की, तजर्बे की बात की, तो ये तमाम चीज़ें आप पे मुकम्मल, जिसे कहते हैं ना कि कंप्लीट, आप उस पे पूरा उतरती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात करते चले मैम, इंसदाद पोलियो मुहिम जी बिल्कुल। मई 2025 जी बिल्कुल। जी स्टार्ट हो चुकी है। और मेरे जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैम पोलियो है क्या? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आज इस अहम टॉपिक के ऊपर हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, वो हमारी इंसदाद पोलियो मुहिम मई 2025 है। इसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह हमारे DC साहब ने, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम साहब कर चुके हुए हैं। और हमारी वर्दी CEO हेल्थ डॉक्टर सारा सफदर साहिबा इस वक्त भी फील्ड में मौजूद हैं और वो हमारी टीमों को इस पे चेक कर रही हैं और इसके कैंपेन को मैनेज कर रही हैं। एक्चुअली ये जो पोलियो है हमारे पास पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में सिर्फ अभी तक एरेडिकेट नहीं हो सका, बाकी तमाम दुनिया से एरेडिकेट हो चुका है। तो पोलियो की कैंपेन्स इसलिए भी ज़रूरी हैं कि हमने पोलियो की बीमारी से बच्चों को महफूज रखना है। इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। और इन बच्चों को बाकायदा तौर पे हमारा, जैसे मैं अगर आपको टारगेट बताऊँ जी हमारा जी सरगोदा डिस्ट्रिक्ट का, वो हमारे पास 7,09,266 बच्चे हैं जो पूरी सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा टारगेट है, जिन बच्चों को हमने कतरे पिलाने हैं। ज़बरदस्त। और हमारी ऑलमोस्ट 167 यूनियन काउंसिल्स हैं, जिसके अंदर हमारी 3,331 टीम्स इस वक्त अपना काम कर रही हैं।
ठीक है। अगर हम टोटल HR की बात करें तो 7,237 के करीब अमला जो है हमारा इस वक्त पोलियो टीम समेत तैनात है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से भी लोग शामिल हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी शामिल हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के भी हैं, सिविल डिफेंस के भी हैं और वॉलंटियर्स भी इस कैंपेन के अंदर हमारे साथ मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। हमारी मुख्तलिफ टीम्स हैं, कुछ फिक्स टीम्स होती हैं जो कि सेंटर्स पे जी बच्चों को जी। कतरे पिलाती हैं, कुछ ट्रांजिट टीम्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ जहाँ पे आपके बसों के अड्डे हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, जो चौकियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे वो बच्चों को कतरे पिलाते हैं ढूंढ ढूंढ के। और हमारी टोटल टीम्स जिस तरह मैंने आपको बताया वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और सख्त गर्मी में वो हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। मैम मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं उन्हें पता चले कि पोलियो का मर्ज किस तरह से, आप ये कह लें कि अपना जो टारगेट पेशेंट है उसको ये मुतासिर कार होता है और किस तरह से इफेक्टेड करता है। जी बिल्कुल। पोलियो का मर्ज़ जो है बेसिकली हम बच्चों में ज़्यादा ये असरअंदाज होता है। इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो ओरोफिकल रूट है, यानी कि खाने-पीने के ज़रिए वो पेट के अंदर जाता है और ये वायरस फिर नर्व्स पे जाके अफ़ेक्ट करता है, असाबी निज़ाम पे अफ़ेक्ट करता है और बच्चों में टाँगों की कमज़ोरी, हाथों-पैरों की कमज़ोरी, चेहरे की कमज़ोरी की सूरत में ज़ाहिर होता है। और ये जो कमज़ोरी है ये मुस्तकिल बुनियादों पर होती है, ये एक मुस्तकिल माज़ूरी का सबब बनती है। इसलिए इस पोलियो से बचाने का बेहतरीन तरीका ये है कि इस बीमारी को होने ही ना दिया जाए। बिल्कुल ठीक। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर। तो प्रिवेंटिव मेजर्स जितने हम ले सकते हैं उनके अंदर वैक्सीन पिलाना बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़बूत क़ुव्वत मुदाफ़ियत करने के बराबर है। मैम वैक्सीन पिलाना, अब वैक्सीन तो पिलाई जा रही होती है, कितने साल की उम्र तक के बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाती है, कितनी बार पिलाई जाती है, ओवरडोजेज मैटर करती है या नहीं करती, और इन केस अगर कोई बच्चा रह गया है तो खुदा न खास्ता अगर वो रह गया तो क्या एक सिंगल टाइम शॉट ना लेने से भी वो इस मर्ज से मुतासरा हो सकता है? जी। एक्चुअली जो बेसिकली अगर हम पोलियो को रोकेंगे तो वो हम अपनी EPI को स्ट्रॉन्ग करेंगे जो कि हमारी रूटीन की जी इम्यूनाइजेशन जी। है। उसमें हम बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाते हैं और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी देते हैं। अब अगर हमारा EPI या हमारा जो हिफाज़ती टीकों का प्रोग्राम मज़बूत होगा तो ऑलरेडी हमारे बच्चे मज़बूत होंगे। लेकिन हमारी इस काविश में हेल्प करने के लिए हमारी जो कैंपेन्स होती हैं वो बेसिकली उन बच्चों को पिलाई जाती हैं कि कोई भी बच्चा मिस ना हो इसके अंदर। अब जिस तरह आपने पूछा कि हम कैसे इसको पिलाते हैं, वो ये है कि अगर बच्चे ने एक दिन पहले भी अपना कोई डोज़ EPI की ली हुई हो पोलियो की और नेक्स्ट डे कैंपेन है तो उस बच्चे को लाज़मी कतरे पिलाने हैं। कैंपेन वाले कतरे हमने बच्चे को लाज़मी पिलाने हैं क्योंकि उसके साथ उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और इम्प्रूव होगी। उसका नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा कतरे पीने से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हर दफ़ा हर कैंपेन में हर दफ़ा 2 कतरे ज़रूर पिलाने 5 साल तक के बच्चों को, ताकि उनका अपना जो जिस्मानी निज़ाम है वो बेहतर तरीके पे परवरिश पा सके। और मैम जैसे आपने साथ खुद भी मेंशन किया कि अगर स्पेशली EPI प्रोग्राम में उसको पी चुका है तो नेक्स्ट डे अगर मुहिम स्टार्ट हो जाती है वो कतरे पिएगा तो जी। ओवरडोज मैटर नहीं नहीं जी, करेगी। इसके अंदर ओवरडोज और इन केस अगर किसी बच्चे के मैम सिंगल शॉट रह गई, मीन एक वो कंपेन में नहीं पी सका, तो जी। उसका ऐसा तो नहीं है कि इस मर्ज के हो जाने का अंदेशा बन जाता बिल्कुल है? है, अंदेशा होता है। अगर आपकी कैंपेन में वो बच्चा मिस हो गया है तो फिर इसका मतलब है कि वो वल्नरेबल है, उसको बीमारी हो सकती है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि जब भी टीमें निकली हुई हैं आपके पास आएँ, घरों में आ रही हैं, हमारे मुख्तलिफ जैसा मैंने आपको बताया कहाँ-कहाँ जी डिप्यूटेड जी। हैं, वहाँ पे बच्चे को पोलियो के कतरे आपने लाज़मी पिलाने हैं। पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने हैं। सुनने और देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी तरफ से तो जी ये पैगाम है कि वालिदैन इसके अंदर ताउन करें, क्योंकि हम एक ऐसे फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि हेल्दी होना चाहिए, और जो बच्चे ताकतवर होंगे तो हमारा मुस्तकबिल सिक्योर होगा। तो वालिदैन की बहुत बड़ी इसमें ज़िम्मेदारी आती है कि वो जहाँ भी हमारी टीम आए या जहाँ भी पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ वो बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं, और हर कतरे 2 बार और बार-बार, मेरा आपसे ये और रिक्वेस्ट है। पोलियो के कतरे और पोलियो की टीम को आपने करनी है हाँ, और स्पेशली पोलियो के मर्ज़ को करनी है आपने ना। आज की डिस्कशन यहीं तक। मुझे अपने प्रेज़ेंटर मलिक कासिम को, मेरे साथ शरीके गुफ्तगू मोहतरमा डॉक्टर आयशा वाजिद, प्रोग्राम डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर सरगोदा, और मेरी इंटायर टेक्निकल मावनर नुमान शफीक, प्रोड्यूसर मोहम्मद जमशेद कादी को दी इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।